नमस्कार, मैं रचना सी संस्कार न्यूज लाइव के इंटरव्यू सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सतीश मिजाजी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए जानते हैं उनकी कुछ छुए अनछुए पहलुओं के बारे में उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इंटरव्यू की शुरुआत आपकी कुछ पंक्तियों से हो जाए। क्या सुनाएंगे आप दर्शकों? मैं सबसे पहले शायरी के बारे में और जो शायर होता है उसके बारे में सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। है ना, क्योंकि शायरी बहुत कुछ है। तो मैं कहता हूँ कि जिस सूरत पे सबने लानत की, जिस सूरत पे सबने लानत की, हमने उससे भी मोहब्बत की। जिस सूरत पे सबने लानत की, हमने उससे भी मोहब्बत की। सर काटे लोगों ने मजहब देखकर, सर काटे लोगों ने मजहब देखकर, हमने रूहानियत की हिफाजत की। अरे वाह, हमने रूहानियत की हिफाजत की। और यार ने कहा शायरी छोड़ शराब पी, यार ने कहा शायरी छोड़ शराब पी, हमने ऐसों के होने पे लानत की। वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके। जी, तो इंटरव्यू की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम सतीश मिजाजी है। पिछले कुछ सालों से लिख रहा हूँ, है ना, और जबलपुर में बहुत सारे शोज़ किए, बहुत मोहब्बतें मिली जबलपुर से, और अभी सफ़र जारी है, सीख रहे हैं, बस यही कह सकते हैं। जी, तो आपकी सबसे पसंदीदा विधा क्या है साहित्यकारी की भाषा में? मुझे गज़लें बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो ज़्यादातर आप गज़लें लिखते हैं? गज़लें, नज़्म ज़्यादातर। अच्छा, जी जी जी। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। जी जी। अच्छा, तो आपको कब लगा कि मुझे शायर बनना है? ये सवाल आप शायर से पूछ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई किसी दिन डिसाइड नहीं होता कि आप शायरी करेंगे कि नहीं करेंगे। शायरी खुद डिसाइड करती है। आप घर मैं अपना वाक्य बताऊँ तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ था कि अपन घर पहुँचे, सामने जॉन एलिया साहब किसी के मोबाइल पर सुन लिया मैंने। फिर वहाँ से जॉन एलिया साहब, गालिब साहब को सुनते 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 खुद भी लिखना शुरू कर दिया, और सुन भी रहे और सीख ही रहे अभी भी। जी बिल्कुल, मैं वही आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपके पसंदीदा शायर कौन है, किनको आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? सबसे पहले हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो शायरी है जो वो पसंदीदा हो नहीं सकती, क्योंकि एक सफ़र है। मैंने गालिब से शुरू किया, अभी जॉन एलिया साहब तक पहुंचा हूँ, अभी फिर निदा फाजली साहब को सुन रहा हूँ, कृष्ण बिहारी नूर साहब, ऐसे कई लोग आगे और भी जाने वाले हैं। तो बस अभी सफ़र जारी है। जी बिल्कुल। आपका नाम सतीश मिजाजी है, तो मिजाजी आपके नाम में कैसे ऐड हुआ, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये जब भी मैं कहीं जाता हूँ जी, तो कॉमन सा एक दोस्तों के जरिए एक बात सुनने को मिलती थी जी कि भाई आए तो मिजाज बनेगा अब। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ से अपन ने खुद एक तखल्लुस मैंने खुद रखा, सतीश मिजाजी, क्योंकि शायरी कर रहे थे तो थोड़ा सा जी सभी के उपनाम होते ही हैं। उपनाम रखने के हिसाब से मैंने रख लिया और वाह खुदा चल पड़ा। जी, बहुत खूब। तो आपको परिवार का कितना सपोर्ट मिला? अक्सर ये होता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन इस तरफ कोई आता है तो परिवार से पहले थोड़ा। जी, आप सही समझ रहे हैं। जब घर वालों को पहले या दूसरे शो के बारे में पता चला कि अब ये शायरी वगैरह कर रहा, रात रात को जागता रहता है, तो पहले तो घर वालों ने माथा पकड़ लिया कि लड़का बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर ऐसा नहीं यही सोचा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसी जैसी मेरी संगत अच्छे लोगों से, मैं शायरी से पहले मैं बर्बाद था, मैं ये कह सकता हूँ। जो जानने वाले वो जानते हैं, उससे पहले बहुत ख़राब संगतें थी, बहुत गलत चीज़ें की ज़िंदगी में, छोटी मोटी गलतियाँ की। लेकिन जब से शायरी में आया, डॉक्टर साहब से मिलना हुआ, हमारे बहुत दिलो अजीज़ लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मकामों पे हैं, जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उनसे सीखता हूँ। मुझे बहुत अच्छी संगत शायरी की बदौलत मिली है। जी, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा सुनाइए जो आपके दिल के बेहद करीब। मैं दर्शकों के लिए भी सुनाऊँगा और आपके लिए खास करके सुनाऊँगा। जी, एक वो इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी ये ख्वाब है, वो ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब को दिखाने के लिए एक महिला सामने बैठ के टीवी के इंटरव्यू ले किसी का, ये आज से 100-200 साल पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन किसी का ख्वाब था कि हमारी माँ बहनें बेटियाँ हमारे मंचों पे आएंगी, सामने खड़े होकर बात करेंगी, कंधे से कंधा मिलाएंगी, है ना। जो गुजर गए उनके लिए, और ख़ास तौर पे आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि किसी ख्वाबो ख्याल से भी बेहतर हो तुम।
किसी नज़्म है कि किसी ख्वाबो ख्याल से भी बेहतर हो तुम, जी। जिसे देख कर खुदाई ना सवर जाए वो हो तुम, जिसे वाह। देख कर खुदाई ना सवर जाए वो हो तुम वो परछाई हो जो अगर पड़ जाए तो ठहरे पानी को जमजम कर दे। वाह। तुम वो परछाई हो जो अगर पड़ जाए तो ठहरे पानी को आबे जमजम कर दे। बहुत खूब। तुम वो नियत हो जिससे कत्ल किया जाए तो खंजर को मरहम कर दें। वाह। तुम वो नियत हो जिससे कत्ल किए जाए तो खंजर को मरहम कर दें। तुम वो सदा हो जिसे गूंगे गुनगुनाना चाहते हैं। सदा मतलब आवाज। अरे वाह, जी बिल्कुल। तुम वो सदा हो जिसे गूंगे गुनगुनाना चाहते हैं। तुम वो हुनर हो जिसे परियां सीखना चाहती हैं। बहुत खूब, बहुत ही तुम शानदार। वो हुनर हो जिसे परियां सीखना चाहती हैं। तुम वो मीठी नींद हो जो हर किसी के हिस्से में नहीं। तुम वो एक मीठी नींद हो जो हर किसी के हिस्से में नहीं। सच पूछो तो तुम वो हो जिसकी तारीफ मुमकिन नहीं, जिसकी तारीफ मुमकिन नहीं। बहुत खूब, बहुत ही शानदार लिखा है आपने। शुक्रिया। और हर कामयाबी के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। जी, बिल्कुल। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं संघर्ष तो नहीं कहूँगा क्योंकि सीखने की चीज़ है। जी। अगर आप हर इंसान संघर्ष भी कर रहा है और उसको जी भी रहा है, तो मैं जी रहा हूँ चीज़ें। मैं संघर्ष नहीं मानता। जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी अचीवमेंट्स आते हैं, सबको जीते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। ना किसी समस्या का गम लिए बैठते, ना किसी कामयाबी की ज़्यादा खुशी मनाते घूमते हैं। जी। चल रही जिंदगी बढ़ते जाते हैं बस। बहुत बढ़िया। तो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आप कैसा फील करते हैं जब इतनी प्रशंसा मिलती है आपको अपने प्रशंसकों से, तो कैसा लगता है? बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि सबसे छोटा बन के मिलूं, है ना, क्योंकि सब छोटों को सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है लोगों का। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे छोटा बन के मिलूं। बड़ा बनने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फायदा होगा कभी। जी, ये बड़प्पन है आपका। जी। कोई मज़ेदार ऐसा किस्सा जो आप हमसे साझा करना चाहें? मज़ेदार किस्सा शायरी से रिलेटेड। मेरी ज़िंदगी में एक सबसे खूबसूरत चीज़ है, मतलब मेरा भांजा है अंश चौधरी। मैं उस जो आपने कहा ना ज़िंदगी मज़ेदार लम्बा, मैं जब रात को 8:30-9 बजे घर पहुंचता हूँ ना, तो मेरे गेट पे मेरा भांजा आके कहता है, जय हिंद साहब, सतीश मिजाजी आप घर आ गए। अरे वाह। तो उसके मुंह से वो जो शब्द है ना सतीश मिजाजी, जी, वो जिंदा शब्द लगते हैं मुझको। जी बिल्कुल। लेखन के अलावा सतीश मिजाजी जी खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में तो लेखन ही करते हैं। लेखन के अलावा लेखन के कोई शौक? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी खाली समय में लेखन के अलावा कुछ किया भी होगा। अच्छा मतलब लिखना और केवल लिखना और सुनना। जी, सुनना। जी, बस यही दो चीजें हैं। जी। तो इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर आप शायर नहीं होते तो खुद को कहाँ देखते आप, क्या होते फिर? जी, हम अगर शायरी नहीं कर रहा होता जी तो मैं स्पोर्ट्स में होता। अच्छा, यानी स्पोर्ट्स आपको पसंद है। जी बिल्कुल। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपने अगले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक तो ये शायरी सीखनी है, क्योंकि अभी हम भले कुछ भी कहें, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी शायरी लिखी भी है। जी। शायरी बहुत बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल। है ना, उसका अपन कतरा भी नहीं सीख पाए और सीख रहे हैं, आगे भी सीखना है। जी, जी। और साथ ही जो जिंदगी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो जिसमें पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, जी बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को पैसा कमाना चाहिए। तो मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, आगे भी प्लान उसी के रिलेटेड बनाता हूँ। जी जी। तो आप जो हमारे दिग्गज शायर रहे हैं, सभी जानते हैं, निदा फाजली जी हैं या फिर राहत इंदौरी जी हैं, जो भी, तो आप अपने आप को सबसे करीब किसके पाते हैं? निदा फाजली साहब। निदा फाजली जी, बहुत ही शानदार लेखक हैं वो तो, खैर साहित्यकार। तो हमारे जो युवा साहित्यकार हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सोचो मत, आ जाओ। जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट होता है। जी। आप लिखते हो, नहीं लिखते हो, आओ शो देखो। जी। कौन जाने किस दिन आपका क्या हो जाए। हमको भी थोड़ी ना आना था, हम भी किसी दिन आ गए और आपके सामने आ गए आज। तो आप भी आइए, एक दिन आपका भी मुकाम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आइए बस। जी। तो अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? ये सुन लीजिए। एक पहला तो एक शेर ये है कि हमसे मोहब्बत कोई आसान काम नहीं। वाह। हमसे मोहब्बत कोई आसान काम नहीं, सो ये ज़रूरत किसी ने की भी नहीं। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत ही शानदार। बेहद शुक्रिया। एक ये है कि अब हम इश्क करेंगे, जी, जमाना देखेगा। जी।
अब हम इश्क करेंगे, जमाना देखेगा। बहुत जब चारों तरफ से रिजेक्ट होने के बाद घर पहुंचे तो अपने आप को दिलासा कुछ यूं दिया कि अब हम इश्क करेंगे, जमाना देखेगा। जी। यार कुछ यूं करेंगे, जमाना देखेगा। और देखना अब की प्यास बुझेगी सहरा की, रेगिस्तान। देखना अब की प्यास बुझेगी सहरा की, अब की समंदर प्यासा प्यासा देखेगा। अरे वाह, बहुत खूब। अब की समंदर प्यासा प्यासा देखेगा। जी, बहुत गहराई है आपकी कविता में। शुक्रिया जी। तो हम क्यों ना एक आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलें। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको जवाब देना होगा। जी बिल्कुल। तो कौन ज्यादा दिल के करीब है, कविता या गजल? गजल। फिल्में या स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स। फास्ट फूड या हेल्दी फूड? हेल्दी फूड। बाइक राइड या कार? बाइक। कहीं घूमने का अगर मौका मिले तो आप इंडिया में घूमना चाहेंगे या अब्रॉड में? इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया घूमना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे पूरा इंडिया। जी, बहुत ही अच्छे जवाब आपके, मतलब स्वदेशी। जी बिल्कुल, स्वदेशी, देसी हैं हम। देशी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम। और तो ये थे सतीश मिजाजी जी, जिन्होंने इतने मज़ेदार तरीके से अपना इंटरव्यू दिया हमें और अपने बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य कलाकारों को लेकर भी हम आते रहेंगे। फिलहाल इंटरव्यू सेगमेंट में इतना ही। देखते रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव।